समीर बचपन से ही अपने घर की मौसी के प्रभाव में बड़ा हुआ था। मौसी हमेशा उसे और उसकी भावनाओं को समझती थी। लेकिन जैसे ही समीर की शादी तय हुई, चीजें बदल गईं। तान्या, समीर की दुल्हन, अपनी शादी के लिए बहुत तेज तर्रार और आत्मविश्वासी थी। उसने दहेज में बहुत सारा सामान लाया जो देखने में इतना कीमती और भव्य था कि मौसी का दिल लालच में भर गया। उसने अपने बौने मन में सोचा, इतना सारा सामान अगर मेरे पास रहेगा तो कितना फायदा होगा। मौसी ने धीरे धीरे अपने लालच को आगे बढ़ाया। उसने अपने बंधे हुए प्यार और अपनी मोहब्बत को भूलकर सारा दहेज अपने पास रख लिया। समीर और तान्या, जो अपने नए जीवन की खुशी में थे, बिना किसी समझौते के अपने घर से बाहर निकाल दिए गए। बाहर निकलते ही उनके दिल में चिंता और डर दोनों भर गए। तान्या ने समीर की ओर देखा। उनकी आंखों में विश्वास और आशंका दोनों झलक रहे थे। और मौसी, जो कभी परिवार की संरक्षक थी, अब केवल लालच की ताकत में खुद को खो चुकी थी। वो रात उनके लिए डर की शुरुआत बन गई और इसी रात से उनकी जिंदगी में अजीब और रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ। समीर और तान्या अपने घर से बाहर निकाल दिए गए थे और अब उन्हें अपनी पहली रात बिताने के लिए किराए का घर ढूंढना था। जैसे ही वो गली में घुसे, हवा में कुछ अजीब सी ठंडक और रहस्यमय सन्नाटा था। हर कोने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। तान्या ने धीरे से कहा, समीर, मुझे डर लग रहा है। पहली रात हमें अपने घर पर नहीं, किसी अजनबी जगह पर बितानी होगी। समीर ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, डरो मत, हम साथ हैं। जल्द ही कोई जगह मिल जाएगी। कुछ देर की तलाश के बाद उन्होंने एक पुराना, विशाल और टूटा फूटा घर देखा। घर के अंदर कदम रखते ही उनकी सांसें तेज हो गईं। सबसे अजीब बात यह थी कि घर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था। उसकी शाखाएं अंधेरे में हिल रही थीं, जैसे किसी छाया की तरह। पत्तों की सरसराहट में अजीब आवाजें थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। तान्या का हाथ समीर के हाथ में था। उसने धीरे से कहा, यह पेड़ इतना बड़ा और डरावना घर के अंदर कैसे हो सकता है? समीर ने कोशिश की कि डर छुपा सके, लेकिन उसके भी चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी। जैसे ही समीर ने दरवाजे की घंटी बजाई, घर के कोने से धीरे धीरे एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी चाल भारी और धीमी थी और उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका घूरना ऐसा था कि तान्या की रीढ़ पर ठंडक दौड़ गई। अंदर कदम रखते ही पीपल का पेड़ उनके ऊपर अपनी छाया डालता रहा। पत्तों की सरसराहट मानो किसी की बुरी हंसी सुनाती हो। कमरे में हल्की रोशनी भी नहीं थी, सिर्फ दीवारों पर पुराने जाले और दाग। हर कदम के साथ तान्या का डर बढ़ता गया। समीर ने धीरे से कहा, हम सुरक्षित हैं, बस अंदर चलो। लेकिन अंदर बढ़ते ही वो महसूस कर रहे थे कि इस पेड़ के आसपास कुछ जीवित और भयानक है। पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और मानो वो किसी को पकड़ने के लिए तैयार हों। तान्या कांपती हुई दीवार के पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर और हक्का बक्का सा भाव था। समीर ने अपने हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, बस रात यहीं बितानी है, डरो मत। लेकिन उनके दिल में डर और दहशत लगातार बढ़ रही थी। ये पहली रात उनके लिए सिर्फ डरावनी ही नहीं, बल्कि उस रहस्य की शुरुआत थी जो आगे उनके साथ होने वाला था। घर के अंदर आते ही वो बूढ़ा आदमी, जो खुद को मालिक बता रहा था, समीर से बोला, अगर इस घर में रहना है तो किराया पहले देना होगा। समीर ने बिना ज्यादा सोचे समझे अपनी जेब से पैसे निकाले और एडवांस किराया बूढ़े को थमा दिया। बूढ़ा पैसे हाथ में लेते ही अजीब सी हंसी हंसा और फिर अचानक गायब हो गया। समीर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने इधर उधर देखा, दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। तान्या का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसने डरते हुए कहा, समीर, यह आदमी अचानक कहां चला गया? यह घर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। समीर ने खुद को संभालते हुए कहा, शायद वो अंदर ही कहीं चला गया होगा। लेकिन उसके दिल में भी एक अनजाना डर समा चुका था। उस रात उनकी शादी की पहली रात थी। थके हारे दोनों अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए। तान्या शर्म और घबराहट में समीर के करीब आ रही थी।
बाहर हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी, मानो वो पीपल का पेड़ उनकी हर हरकत देख रहा हो। अचानक सन्नाटे को तोड़ते हुए समीर के फोन की घंटी बजी। रात के उस सन्नाटे में फोन की आवाज सुनकर तान्या चौंक गई। उसने समीर का हाथ पकड़कर कहा, समीर, अभी फोन मत उठाओ, आज हमारी शादी की पहली रात है और आज भी तुम्हें कॉल उठाने की लगी पड़ी है। तान्या ने समीर को अपनी तरफ जकड़ते हुए कहा। इतने में फोन की घंटी दोबारा बज गई। ये रात हमारी है, कोई भी हो, कल बात कर लेना। लेकिन समीर ने धीरे से कहा, शायद अस्पताल से हो, मैं इग्नोर नहीं कर सकता। और उसने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ से तेज तेज आवाज आई, डॉक्टर साहब, अभी अभी आपके अस्पताल के सामने बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, मरीज की हालत नाजुक है, हमें आपकी तुरंत जरूरत है। समीर कुछ पल के लिए हक्का बक्का रह गया। तान्या की आंखें डर से फैल गईं। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, समीर मत जाओ, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। समीर ने तान्या का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, डरो मत, मैं थोड़ी ही देर में वापस आ जाऊंगा, बस एक जरूरी केस है। तान्या ने रोका, लेकिन समीर उसकी बात अनसुनी करके दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। अब घर के भीतर सन्नाटा छा गया। तान्या बिस्तर पर बैठी रही, पर उसकी नजरें बार बार उस पीपल के पेड़ की ओर चली जाती जो घर के भीतर ही खड़ा था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं मानो अंधेरे में कांप रही थी। धीरे धीरे हवा का झोंका आया और पेड़ की पत्तियां खड़खड़ाने लगी। तान्या को साफ सुनाई दिया, जैसे कोई उसके नाम से फुसफुसा रहा हो, तान्या, तान्या। उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने खिड़की पर पर्दा खींच दिया, बत्ती जलाई, लेकिन आवाजें बंद नहीं हुई। थोड़ी देर बाद थककर वो बिस्तर पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, होंठ बुदबुदा रहे थे। समीर, जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिर धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। तान्या की आंख अचानक एक अजीब सी सरसराहट से खुली। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे साफ सुनाई दिया, जैसे कोई बरामदे में किसी के चलने की आवाज आ रही हो। वो कांपते हुए धीरे धीरे बिस्तर से उठी और बाहर की ओर बढ़ी। बरामदे में अंधेरा था, पर हवा में एक ठंडी सी गंध फैली थी। उसने डरते डरते पीछे का दरवाजा देखा। कुंडी खुली हुई थी। ये किसने खोली? तान्या बुदबुदाई। अचानक उसे बाथरूम से पानी टपकने की आवाज सुनाई दी। उसके पांव सुन्न पड़ गए। वो भागकर वापस अपने कमरे में आई। सिर घुटनों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते उसके होंठ कांप रहे थे। हे खुदा, ये मैंने किस घर में कदम रख दिया। तभी उसके कांपते कंधे पर एक गर्म हथेली रखी गई और एक जानी पहचानी आवाज फुसफुसाई, तानिया। वो चौंक कर पीछे पलटी। समीर, तुम? उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामने उसका पति समीर खड़ा था। तानिया चीखते चीखते समीर से लिपट गई। मुझे लगा तुम तो अस्पताल गए थे, तुम यहाँ कैसे आ गए? समीर ने धीमी आवाज में कहा, मैं ठीक हूं तानिया, उन सब बातों को छोड़ो। तानिया ने घबरा कर पूछा, लेकिन ये दरवाजा किसने खोला? तुम अंदर कैसे आए? समीर ने ठंडी सांस भरी और बोला, मैं दीवार कूद कर आया हूं। पीछे की कुंडी इसलिए खोली ताकि अगर किसी ने देखा तो लगे मैं बाहर से आया हूं, और मैं नहाने चला गया था ताकि तुम्हें परेशान न करूं। तानिया ने उसकी आंखों में देखा। उसके मन में अब भी सवाल थे, पर समीर की मुस्कान ने उसे कुछ पल के लिए सुकून दिया। धीरे धीरे समीर ने तानिया के आंसू पोंछे, उसके बालों में उंगलियां फिराईं। वो उसे अपने पास खींचने लगा। कमरे का माहौल बदल गया। तनाव और डर की जगह अब पहली रात की नजदीकियां आने लगीं। तानिया हल्की हिचक के बाद समीर की बाहों में समा गई। समीर उसके होठों पर हाथ रखकर बोला, अब ये डर भूल जाओ, आज की रात सिर्फ हमारी है। दोनों बिस्तर पर लेट गए। धीरे धीरे तानिया भी समीर की बाहों में खो गई। उसकी धड़कन अब डर से नहीं बल्कि मोहब्बत से तेज हो रही थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों एक दूसरे के साथ प्यार के पल बांटते हुए गहरी नींद में सो गए। रात गहरी हो चुकी थी। कमरे में अंधेरा और सन्नाटा पसरा था। तानिया थकी हुई नींद में थी, लेकिन उसके शरीर पर अब भी कपड़े नहीं थे। अचानक धड़ाम धड़ाम, बाहर से दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। किसी की आवाज गूंज रही थी, तानिया, तानिया, गेट खोलो। तानिया की आंखें एक झटके से खुलीं। उसने इधर उधर देखा, उसके पास समीर नहीं था। वो हड़बड़ा गई। दिल दहला देने वाली सच्चाई सामने थी।
तो फिर जो मेरे साथ अभी तक था वो कौन था? कांपते हाथों से उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने। पसीने से लथपथ हालत में वो दरवाजे तक पहुंची और धीरे से कुंडी खोली। बाहर समीर खड़ा था, चेहरा थका हुआ, हाथों में हॉस्पिटल की फाइलें। वो घबरा कर बोली, समीर, तुम बाहर? तुम तो यहीं थे मेरे पास, तुम कहां चले गए थे? समीर ने हैरानी से उसकी ओर देखा। क्या कह रही हो तान्या? मैं तो अभी अभी हॉस्पिटल से आया हूं। एक बड़ा हादसा हुआ था, मुझे वहीं रुकना पड़ा। तान्या की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसके होंठ कांपने लगे। नहीं, तुम यहीं थे मेरे पास, इस कमरे में। तुमने मुझसे बातें की, तुमने मेरे आंसू पोंछे, और फिर उसकी आवाज रुक गई। चेहरे का रंग उड़ चुका था। समीर ने उसका कंधा पकड़कर कहा, तुम शायद कोई बुरा सपना देख रही हो, वो मैं नहीं था तान्या। ये सुनकर तान्या की चीख गले में ही घुट गई। उसने कांपते हुए कहा, तो फिर मेरे साथ रात किसने बिताई थी? वो भागकर कमरे में गई और जो नजारा सामने था उसने उसके होश उड़ा दिए। बिस्तर की चादर बुरी तरह सिलवटों से भरी हुई थी। चारों ओर टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े बिखरे थे। आईने के सामने उसके बाल उलझे और बिखरे पड़े थे, मानो किसी ने उसे जबरदस्ती खींचा हो। तानिया की आंखें चौंधिया गईं, उसके होठ खुले रह गए। वो अचानक लड़खड़ाई और जोर से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। समीर ने दौड़कर उसे उठाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर से दवाई दिलवाने के बाद जब वो वापस अस्पताल से घर लौटे तो रात के अंधेरे में उस घर का सन्नाटा और भी डरावना लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो गेट के बाहर पहुंचे, उसका दिल दहल गया। गेट पर लगा ताला खुला हुआ था, जबकि घर छोड़कर जाते समय समीर ने ताला लगाया था। तानिया ने कांपती आवाज में पूछा, समीर, तुमने तो ताला लगाया था ना? समीर का चेहरा एक पल को सख्त पड़ गया, लेकिन उसने तानिया के डर को देखकर झूठ बोल दिया। नहीं, शायद जल्दबाजी में मैं ताला लगाना भूल गया। तानिया ने राहत की सांस ली, पर समीर के दिल में शक की आग सुलग चुकी थी। अब समीर ने जैसे ही गेट को धक्का दिया, गेट अंदर से कसकर बंद कर दिया गया था। दोनों हक्के बक्के रह गए। समीर ने जोर से आवाज दी, कौन है अंदर? और तभी गेट धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आई। उसकी लंबी जुल्फें, गोरी त्वचा और चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो सीधे समीर की आंखों में देख रही थी। तो तुम ही हो समीर? लड़की ने मधुर लेकिन रहस्यमयी आवाज में कहा। समीर चौंक गया। तुम कौन हो? इस घर के अंदर क्या कर रही थी? लड़की हल्का मुस्कुराई और बोली, मैं मकान मालिक की बेटी हूं। बाबा ने मुझे नाश्ता देने के लिए भेजा था, पर अपनी नवेली दुल्हन को लेकर तुम ऐसे समय घर से बाहर क्यों गए थे? समीर झिझकते हुए बोला, तानिया की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुझे उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। लड़की ने तानिया की ओर देखा और धीमी हंसी हंस दी। उसकी आंखों में जैसे कोई रहस्य छुपा था। समीर ने कठोर आवाज में कहा, देखो, हम इस घर में अब और नहीं रह सकते। ये घर सही नहीं है। हमें हमारे एडवांस पैसे लौटा दो, हम चले जाएंगे। लड़की मुस्कुराई और बोली, ठीक है, आगे चलकर सफेद रंग का जो बड़ा घर है वही हमारा असली घर है। वहीं जाकर मेरे बाबा से मिल लेना। समीर ने राहत की सांस ली। वो तानिया से बोला, तुम यहां नादरा के पास रहो, मैं अभी बाबा से पैसे लेकर आता हूं। तुम डरो मत, मैं जल्द लौटूंगा। नादरा उस मकान मालिक की बेटी का नाम था। तानिया ने डर के कारण समीर का हाथ कसकर पकड़ लिया। समीर, मुझे अकेला मत छोड़ो। समीर ने उसका चेहरा सहलाया और बोला, डरना मत, मैं अभी आता हूं। फिर वो बाहर की ओर चल पड़ा। तानिया दरवाजे पर खड़ी उसकी पीठ देखती रही। जैसे ही समीर नजरों से ओझल हुआ, तानिया ने मुड़कर देखा। वो लड़की नादरा अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब उसकी मुस्कान और गहरी और उसकी आंखें और चमकदार हो गई थीं, जैसे उसमें कोई और चेहरा छुपा हो। कमरे के भीतर पीपल के पेड़ की पत्तियां अपने आप खड़खड़ाने लगीं। समीर घर से निकल चुका था। अंदर अब तानिया और वो लड़की नादरा अकेली थी। नादरा ने तानिया का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? ये तो बस एक घर है, इसमें डरने जैसा कुछ नहीं। तानिया ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मुझे इस घर से नहीं, उस पीपल के पेड़ से डर लगता है। वो
जैसे मुझे घूरता है, जैसे उसमें कोई छुपा हो। नादरा ने धीरे से टानिया के कंधे पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां ठंडी बर्फ जैसी थीं। वो धीरे धीरे टानिया के बालों को सहलाने लगी। डरो मत, नादरा फुसफुसाई और फिर उसके होंठ टानिया के कान के बेहद करीब आ गए। उसकी सांसें गर्म और अजीब थीं। टानिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सहम गई और जब उसने अचानक पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिन्न पेड़ की शाखाओं पर बैठा हुआ दहाड़ रहा था। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। अगर तू इस घर से बाहर गई टानिया, तो तेरे पैरों से हमेशा खून बहता रहेगा। कोई हकीम, कोई डॉक्टर तेरी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएगा और फिर धीरे धीरे तू तड़प तड़प कर मर जाएगी। टानिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे। इतने में दरवाजा चरमराया। समीर घर लौट आया। वो टानिया की हालत देखकर घबरा गया। टानिया ने रोते हुए सारी बात समीर को बता दी। समीर उसे पकड़कर तुरंत घर से बाहर निकल पड़ा, पर जैसे ही दोनों ने दहलीज पार की, टानिया के पैरों से खून टपकने लगा। इतना गहरा लाल खून कि उसकी बूंदें सीढ़ियों से होती हुई सड़क तक बह रही थी। हर कदम पर खून का निशान छूट रहा था। समीर उसे घबराकर गोद में उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर और नर्सें टानिया को देखकर हैरान रह गए। खून लगातार बह रहा था, लेकिन उसके पैरों पर एक भी जख्म नहीं था। डॉक्टर ने हताश होकर कहा, ये तो मेडिकल साइंस से परे है, हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ ही देर में टानिया की सांसें धीमी पड़ गई। उसकी धड़कनें थम गई और वो समीर की गोद में दम तोड़ गई। समीर पागलों की तरह चीखता रहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरी टानिया को कुछ नहीं हो सकता। टानिया की मौत के बाद समीर ने मजबूरी में उसका पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट देखकर उसके होश उड़ गए। डॉक्टर ने कहा, समीर साहब, आपकी पत्नी की मौत का हमें बहुत अफसोस है, लेकिन एक और हैरान करने वाली बात है। समीर हैरान होकर बोला, क्या? डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, आपकी पत्नी अपनी शादी की पहली रात ही किसी के साथ संबंध बना चुकी थी। समीर का दिल चीर गया। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल घूम गए। वो टानिया का रोना, पीछे की कुंडी खुलना और वो अजीब सा आदमी। अब सब साफ हो गया था। समीर टूटे दिल से एक पुराने मौलवी के पास गया। उसने सारा किस्सा बताया। मौलवी ने आंखें बंद कर तिलावत पढ़ी और बोला, बेटा, ये सब किसी जिन्न के साए का काम है। तुम्हारी बीवी जिस घर में रह रही थी, उस घर और उस पीपल के पेड़ पर जिन्न का कब्जा था। वो जिन्न हर बार नई दुल्हन को अपना शिकार बनाता है। वो उनके साथ सुहाग रात मनाता है और अगर औरत उसे ठुकरा दे तो उसकी मौत हो जाती है। समीर ने कांपती आवाज में पूछा, तो मेरी टानिया? मौलवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी टानिया को भी वही जिन्न खा गया। अब वो इस दुनिया में नहीं लौट सकती। समीर वहीं बैठा रह गया। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जिंदगी भर उस रात को याद करके पछतावा करता रहा। कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी ही हॉरर कहानी सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।